ओके सो लेट्स बिगिन। आगे चलते हैं। ये हमारी थर्ड क्लास है। अब की बार हम पास्ट पे वर्क करेंगे। हेडिंग डालेंगे सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट हेडिंग डालेंगे दोस्तों, सिंपल पास्ट। कुछ ग्रामरियन इसको भी पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं। सिंपल पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट, बात एक ही, नॉट बी इशू, बहुत आसान है। सो लेट्स सी होता क्या है, आईडी क्या है, पहचान क्या है। लिखेंगे तो लिखेंगे डिस्टेंस इंडिकेट्स, जो टेंस है ये दर्शाता है, इंडिकेट्स शो करना, दर्शाना, दैट the action finished, the action finished in past, कार्य का पूरा होना और वो भी पास्ट में। या फिर हम कह सकते हैं दूसरी लैंग्वेज में, इट इज कॉल्ड long past, it is called long past। मैंने long past लिखने का क्या तात्पर्य है, क्योंकि जब प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट हम आपको पढ़ाएंगे, पास्ट परफेक्ट होता है शॉर्ट पास्ट, ये है लॉन्ग पास्ट, स्लाइटली डिफरेंस है दोनों में, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लॉन्ग पास्ट लिखा। एक डेफिनेशन इन हिंदी में पढ़ा था हमने, कार्य का पूरा हो लेना, आप ये था इन शब्दों के लास्ट में, लेकिन उससे कोई यहाँ पर फर्क नहीं पड़ेगा, नाम चीजों से हम कभी याद कर सकते। तो इसकी एडवर्ब्स ऑफ जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी जिसको हम टाइम भी बोल देते हैं, वो क्या है थोड़ा ध्यान करेंगे दोस्तों, ये महत्वपूर्ण है, जिसमें एक वेल नोन वर्ड है यस्टरडे, या फिर लास्ट करके होगा, लास्ट प्लस टाइम मैं लिख देना चाहता हूँ, लास्ट मंथ, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, व्हाटएवर लास्ट करके, या फिर और लॉन्ग समय 10 years ago, कुछ ऐसे करके 5 years ago, ये भी होता है। विशेष ध्यान करेंगे प्लीज। विशेष ध्यान करेंगे दोस्तों। पास्ट इंडेफिनिट एक ऐसा सेंटेंस है अंग्रेजी लैंग्वेज में पूरा का पूरा, जिसका जो कॉन्सेप्ट है उसमें सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस OW, जहां पर वर्ब सेकंड फॉर्म आता है। ओनली इंग्लिश में पास्ट इंडेफिनिट ऐसा है जहां पर वर्ब सेकंड फॉर्म करता है इसका सिंपल सेंटेंस में। लेकिन सेंटेंस यदि नेगेटिव है तो दोस्तों इसका हेल्पिंग वर्ब सबको पता है, डीड होता है, नेगेटिव के लिए नोट आ जाएगा, प्लस V प्लस तो देखेंगे ध्यान से व्हाट इज द डिफरेंस। यदि डिड नॉट लगा है तो V फर्स्ट आएगा, यदि सिंपल सेंटेंस है तो V2 आता है। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, क्या होता है हमारे साथ, एग्जाम्पल एक तो एरर यहीं पे देगा, फर्स्ट एरर यहाँ से आएगा कि डिड नॉट के साथ V2 दे देगा गलती के लिए, जबकि डिड नॉट के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए। अगर सिंपल सेंटेंस है तो उसका सेकंड फॉर्म आना चाहिए, ध्यान करेंगे। तो पहला क्वेश्चन होगा हमारा फिगर स्पेस पे कर लेते हैं, या फिर हम एरर ही देख लीजिएगा, देखिएगा शी had gone to cinema last night। मैंने सेंटेंस लिखा she had gone to cinema last night। दोस्तों सेंटेंस लिखा इस प्रकार से आता, ए पोर्शन, बी पोर्शन, सी पोर्शन, ए बी सी, या फिर नो है। तो हमने लिखा लास्ट नाइट आ रहा है, तो इज इट क्लियर नाउ कि हम बात पास्ट इंडेफिनिट की कर रहे हैं, जहाँ पे हमारा आना चाहिए था वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो यहाँ पर होना चाहिए था वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है वेंट। लुक एट, शी वेंट टू सिनेमा लास्ट नाइट, गो वेंट गो, ध्यान करेंगे एक का। दूसरा
he did not attended the class. Look at the sentence. दूसरा एरर ये होगा A, B, C. तो डिड नॉट आ रहा है तो वर्ब का क्या होना चाहिए था? फर्स्ट फॉर्म, और यहाँ पर अटेंडेड सेकंड फॉर्म आएगा। डिड नॉट के साथ V2 आ जाता है, इसके साथ करेंगे तो फिर क्या होगा? A double E E N D. दिस इज राइट एक्सप्रेशन। जहाँ डिड नॉट आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। प्लीज ध्यान करना है। लिखो कोई खास समस्या नहीं है, बहुत आसान चीजें हैं, ध्यान करेंगे। लेकिन इसमें एक चीज बहुत अच्छी आपको पढ़ा हुआ थोड़ा अलग है, दिखाई डाली दोस्तों, नेवर बॉक्स में। दोस्तों नेवर का मीनिंग कभी नहीं, सबको पता है। नेवर का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते हैं तो सब्जेक्ट सिंगुलर होने पर एस और एस पड़ जाता है, लेकिन नेवर अगर पास्ट इंडेफिनिट में करते हैं तो इसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म पड़ती है। नेवर मतलब कभी नहीं। जैसे आई नेवर abused anyone। एक सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखा, I never abused anyone। ये ed पढ़ रहा है, शो करा रहा है, टेंस बिलोंग कर रहा है पास्ट इंडेफिनिट से। नेवर के साथ V2 आया, बहुत ही कॉमन बात है। एक सेंटेंस लेकिन दूसरा सेंटेंस दोस्तों when I was in Delhi, I never met my friend। दोस्तों एक और सेंटेंस मैंने लिखा, एक कंडीशनल सेंटेंस है। दिस इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स क्या होता है बताया जाएगा आपको। तो यहाँ से यहाँ तक एक सेंटेंस है, when I was in Delhi, जब मैं दिल्ली में था, I never met my friend। नेवर और मेट को मैंने अंडरलाइन कर दिया, माय फ्रेंड यहाँ पर मैं बहुत अंडरलाइन कर देता हूँ। दो टेंस है, दोनों के वर्ब को मैंने अंडरलाइन कर दिया। एक पास्ट है, दूसरा पास्ट, नो प्रॉब्लम। लेकिन देखो क्या इसमें एरर है या नहीं है, बताइए। आपने अभी क्या पढ़ा? नेवर के बाद वर्ब के सेकंड फॉर्म लगते हैं, तो उस हिसाब से तो एरर नहीं होना चाहिए। लेकिन दोस्तों इसमें एरर है, 100% एरर। और एरर क्या है? एरर है यहाँ पर पूरा नेवर मेट नहीं आना चाहिए। अब बात करेंगे क्यों। तो आप लिख सकते हो पॉइंट करके, यदि नेवर के साथ टाइम एक्सप्रेशन को दर्शाया जाए, कुछ समय दिया जाए, तो फिर नेवर का नहीं डिड नॉट का प्रयोग करेंगे। यदि नेवर के साथ टाइम को एक्सप्रेस किया जाए तो फिर नेवर का नहीं डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। आप ये लिख सकते हो जो मैंने अभी बोला। तो देख लीजिएगा, समझा देता हूँ। मैंने रोज में डाला, एक समय आता है जब मैं दिल्ली में था, सिर्फ कुछ समय की बात है। और नेवर होता है कभी नहीं। अगर आप बोलो मैं कभी किसी से नहीं मिला तो ठीक है, लेकिन जब दिल्ली में था तब की बात है, जब आप दिल्ली में थे उस वक्त, इसका मतलब कभी तो मिले, तो इसलिए डिड नेवर मेट गलत है। तो ठीक कैसे होगा? डिड नॉट मीट। दिस इज द राइट एक्सप्रेशन। एसएससी में पूछा गया था, ध्यान से देखेंगे। और दूसरा एग्जांपल मैं समझा दूंगा, बहुत ही आसान, और देख लीजिएगा। नेक्स्ट एग्जांपल, आई नेवर सा रोहन दिस मॉर्निंग। ठीक है दोस्तों, एक और सेंटेंस आपके सामने, आई नेवर सा रोहन दिस मॉर्निंग। आज की सुबह मैंने रोहन को नहीं देखा या कभी नहीं देखा। हिंदी की अगर बात करें तो आप कभी नहीं बोलोगे, आप बोलोगे नहीं देखा। तो नेवर क्या होता है? कभी नहीं, तो गलत है। यानी समय आ गया, नेवर के साथ यदि समय आएगा तो नेवर नहीं लगेगा, डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगा। ये बात रखनी है ध्यान। तो ठीक कैसे होगा? आई डिड नॉट सी। This is the right expression. This is wrong. Never कभी नहीं कोई वर्ड सही है, लेकिन यदि never के साथ समय आए तब never नहीं लगेगा, ये याद रखना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि never गलत
अच्छा, यदि आप कहने लगे कि मैंने कभी पिज्जा नहीं खाया, तो कभी नहीं खाया तो ठीक है, आई नेवर हैड द पिज्जा। लेकिन अगर आप बोलोगे इस सीजन, ये जो सीजन चला हुआ है, इस सीजन मैंने पिज्जा नहीं खाया या कभी नहीं खाया, अभी बताओ, तो वहां पर आप कहोगे नहीं खाया, तो वहां पर आप डिड नॉट का प्रयोग करेंगे। यदि नेवर के साथ यदि समय आए तो नेवर का प्रयोग गलत होगा, बस ये बात याद रखिए। और इसमें जो हम अभी पढ़ा रहे हैं आपको पास्ट इंडेफिनिट, इसमें छोटा सा एक्सप्रेशन और है, वो कंडीशनल सेंटेंस में भी आएगा, लेकिन पॉइंट करके लिख लीजिएगा। लिखो, यदि कोई सेंटेंस इट इज टाइम, यदि कोई सेंटेंस इट इज टाइम या फिर इट इज हाई टाइम या फिर इट इज सुटेबल टाइम, इट इज परफेक्ट टाइम, कुछ भी करके आ सकता है। यदि कोई सेंटेंस इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम, इट इज सुटेबल टाइम से बिगिन होता है, तो उसके बाद आने वाला नया सेंटेंस, उसके बाद आने वाला नया सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। तो उसके बाद आने वाला नया सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। दोस्तों, एक नंबर का सॉलिड है, कुछ खास नहीं करना है इसमें। लेकिन अभी आपके जहन में एक सवाल होगा, सर ऐसा क्यों रख रहे हो माइंड में? दोस्तों, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, ये तब यूज किया जाता है कंडीशनल सेंटेंसेस में जब हम थोड़ा हाइपोथेटिकल सिचुएशन, इमेजिनरी कंडीशन को एक्सप्रेस करते हैं। मतलब अगर मैं कहूँ कि यह उचित समय है कि हमको पौधे लगाने चाहिए, यह उचित समय है हमको समय का अच्छे से सदुपयोग करना चाहिए, यह उचित समय है कि हमको गर्ल्स चाइल्ड को सेव करना चाहिए। आई एम जस्ट मेकिंग सेंटेंसेस, देयर इज नो रियलिटी। मैं यहाँ पे बैठ के बस एक सेंटेंस बना, यह उचित समय है, हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। इन हिंदी कुछ ऐसे शब्द होगा, लेकिन वहाँ चाहिए वाला शुभ नहीं लगना चाहिए। वो एक काल्पनिक स्थिति है, तो वहाँ पर V2 का प्रयोग होगा। गलती के लिए एग्जामिनर क्या करेगा, शुभ का प्रयोग करेगा, शुभ नहीं लगेगा, V2। It is time, wrong sentence लिखूंगा, you should save girl child. Look at the sentence. दोस्तों, देखने में ठीक लग रहा है, 100% एरर। तो ठीक कैसे होगा? It is time you save, बस ये हो, यानी सब्जेक्ट के बाद V2 वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा, एक नंबर का सॉलिड। सिंपल। देखो, इट इज टाइम से शुरू होने वाला सेंटेंस, और यदि आगे कोई नया सेंटेंस मतलब सब्जेक्ट वर्ब अगर आएगा तो पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। ये चीज आपको याद रखनी है। सिंपल, और कुछ खास इसमें नहीं, बहुत आसान है। लेकिन कभी कभी ऐसे भी सेंटेंस आ जाते हैं, जैसे हम बोलते हैं इट इज टाइम टू प्ले, टू स्टडी, व्हाटएवर। ये खेलने का समय है, पढ़ाई का समय है, व्हाटएवर। तो देखा, टू प्ले, टू टीच, व्हाटएवर, सिंपल। ये आपको कोई नया सेंटेंस नहीं आया, 2 प्लस वर्ब, एक इन्फिनिटिव का प्रयोग हुआ, तो ये सही है। लेकिन अगर इसमें सब्जेक्ट और वर्ब आता तो वो पास्ट इंडेफिनिट में बनता, थोड़ा ध्यान देना। शॉर्ट में बोलते हैं इट्स टाइम टू डांस, इट्स टाइम टू स्टडी, बस। लेकिन अगर इट इज टाइम से शुरू हो रहा है, आगे कोई नया सेंटेंस है, तो पूरा का पूरा सेंटेंस मतलब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो वो पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। ये चीज माइंड में रखेंगे, एक नंबर का सॉलिड है। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस। हेडिंग डालेंगे दोस्तों, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है? आई वांट टू मेक इट क्लियर, आईडी करके लिखेंगे। लिखो, बहुत ही आसान, इसके सिंपल सेंटेंस कुछ नहीं आता, लेकिन इसमें थोड़ा कंडीशनल सेंटेंसेस आते हैं, वहां पर हम वर्क जरूर करेंगे। तो लिखो, दिस टेंस indicates the action in progressive
इन पास्ट। दोस्तों पास्ट में कार्य का जारी रहना, रहा था, रही थी, कुछ ऐसे सेंटेंसेस, कोई भी सेंटेंस नहीं आएगा सिंपल, कोई भी। हाँ टेट लेवल पे आ जाता है। गिवन सेंटेंस को ये पूछ लिया जाएगा ये किस फॉर्म से, प्रेजेंट से, पास्ट से, कहाँ से, बस। कॉन्सेप्ट की अगर बात करें तो बहुत आसान है, सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्ब, अगर नहीं होता है तो नॉट बन जाएगा, प्लस बी फर्स्ट में आईएनजी प्लस नॉट डब्ल्यू। देखिए सिंपल सेंटेंस ना के बराबर। लुक एट शी वॉज कुकिंग। अच्छा एक सेंटेंस मैंने बनाया शी वॉज कुकिंग। अब इसमें एग्जाम में क्या पूछेगा, कोई एडवर्ब ऑफ टाइम नहीं है, फ्रीक्वेंसी नहीं है, अगर वॉज का यूज करते हो तो भी क्या गलत है भाई, नहीं होगा ना। तो कोई ऐसी चीज नहीं पूछेगी टुडे टुमारो यस्टरडे, किस वक्त, कोई एडवर्ब ऑफ टाइम नहीं आता है, तो सिंपल सेंटेंस ना के बराबर। हाँ सब्जेक्ट सिंगुलर होता है वॉज लगेगा, प्लूरल होता है वर लगेगा। एक चीज और जो आई होता है प्रेजेंट में तो उसके साथ प्लूरल वर्ब पड़ता है, जबकि आई अगर पास्ट में कॉन्टिन्यूअस में यूज किया जाए तो आई के साथ वॉज पड़ता है, थोड़ा ध्यान रखिए। सिंपल सेंटेंस कुछ नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं, हेडिंग डालो इसी का कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस जिसका कंडीशनल सेंटेंस है उस पर थोड़ा फोकस करेंगे दोस्तों। कंडीशनल, लुक एट कंडीशनल सेंटेंस पे ध्यान करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों मैं दो शब्द लिखना चाहूंगा, पहला व्हेन और दूसरा व्हाइल। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, विशेष ध्यान करेंगे। कंडीशनल जहां पर शर्त होगी, जहां पर दो क्लोजेस आएगी, जहां पर एक प्रिंसिपल क्लोज एक सबऑर्डिनेट क्लोज ऐसे आएगी, उसको कंडीशनल सेंटेंसेस हम कहते हैं। दो कंजंक्शन खास करके मैंने यहाँ पर डाले हैं, वो व्हेन और व्हाइल, यहीं से क्वेश्चन आता है, इनको हम कंजंक्शन कहते हैं दोस्तों। यहाँ पर दो तरीके से क्वेश्चन आएगा, एक तो बेस्ड ऑन कंजंक्शन और एक बेस्ड ऑन टेंस। आप कैसे भी याद कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि व्हेन से कोई सेंटेंस बिगिन होगा तो वो कहाँ बनेगा, व्हाइल से कोई सेंटेंस बिगिन होगा तो वो कहाँ बनेगा, बस ये बात आपको ध्यान रखना। तो अगर मैं बातें करूँ, व्हेन से कभी भी कोई सेंटेंस बिगिन होगा तो हमेशा पास्ट में होगा, जबकि व्हाइल से बिगिन होगा हमेशा कॉन्टिन्यूअस। ये चीज आपको माइंड में रखनी है। लेट्स सी, व्हेन प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस OW, एक क्लोज यहाँ तक क्लियर। आगे मैंने कोमा लगा दिया, इसके आगे वाला क्लोज सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्ब प्लस V फर्स्ट में आगे प्लस OW। दोस्तों कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं अक्सर ऐसे रट्टा मार लेते हैं कि सर व्हेन से शुरू हुआ पास्ट इंडेफिनिट हो गया और आगे वाला पास्ट कंटीन्यूअस मैंने दे दिया, लेकिन कभी कभी देखा गया है आगे वाला भी V2 यानी पास्ट इंडेफिनिट में बन जाता है, तो विशेष ध्यान देना। आगे वाला सेंटेंस V2 में भी बन सकता है और वॉज वर्ब के साथ आईएनजी यानी कॉन्टिन्यूअस में भी बन सकता है, वो डिपेंड करेगा सेंटेंस के ऊपर, इंग्लिश सेंस के ऊपर चलती है। क्या उसने पूछा है तो क्रैम नहीं करेंगे, रट्टा नहीं मारेंगे कि वॉज वरी आएगा, लेकिन हाँ अगर क्रैम नहीं करना है तो ये जरूर करेंगे कि व्हेन से शुरू होने वाला V2 में ही बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट में खास करके। एक कहानी। अब बात करते हैं व्हाइल। दोस्तों व्हाइल का हिंदी मीनिंग आपने जाना होगा जबकि, जैसा कहते हैं इसका मीनिंग जब होता है, इसका जबकि होता है, लेकिन जब से काम नहीं चलेगा। अब इसका कॉन्सेप्ट उतार लीजिएगा, सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्ब, एक कहानी प्लस V फर्स्ट में आईएनजी, फिर आगे नया क्लोज सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्ब प्लस V फर्स्ट में आईएनजी। तो बेसिकली व्हाइल से बिगिन होने वाला कॉन्टिन्यूअस होगा, ये याद रखो। व्हेन से बिगिन होने वाला पास्ट इंडेफिनिट होगा, व्हाइल से बिगिन होने वाला कॉन्टिन्यूअस हुआ, और आगे वाला देखिएगा ये कॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है और ये V2 भी हो सकता है। मैं फिर भी आपको बताना चाहूंगा वो डिपेंड करेगा सेंटेंस के ऊपर प्लीज, लेकिन व्हाइल से बिगिन होने वाला हमेशा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में ही होगा। कुछ एग्जांपल्स देखिएगा।
while they were playing dash their mother were sleeping. They were playing, their mother, वे खेल रहे थे, उनकी मौत सो रही थी. Was sleeping. तो यहाँ पर when आएगा, while आएगा, ये क्वेश्चन था. हमने देखा सर टू बी कंटिन्यू, तो टू बी कंटिन्यू while मिल रहा है, तो यहाँ पर आएगा आपका while. देखो तो while आएगा यहाँ पर, बेटर ऑप्शन. when नहीं आएगा, when दे सकता था एग्जाम्पल, लेकिन आपको while आएगा. एक नेक्स्ट एग्जाम्पल बीच में भी आ सकता है कंजंक्शन, जैसे आई वॉज टीचिंग, मैं पढ़ा रहा था, डैश ही केम इन, जब है अंदर आया. तो यहाँ पर while आएगा, when आएगा. तो हमें देखना है ये कॉन्टिन्यूअस ऐसे चुका लो. इससे आगे वाला पूछा है तो सब्जेक्ट में V2 है, तो सब्जेक्ट के बाद V2 आता है तो लगेगा when, नहीं कि while. एग्जाम्पल यहाँ पर when की जगह while की जगह when ऐसे करते हैं, गलती के लिए विशेष ध्यान करेंगे. देखो डैश द फोन rang, रिंग का सेकंड फॉर्म rang होता है दोस्तों. she was taking shower, जब फोन बजा वह नहा रही थी. खैर छोड़ो, सब्जेक्ट है रिंग, रैंक रंग, सेकंड फॉर्म है, तो दोस्तों यहाँ पर भी आएगा while. while याद है ना, और तो मैं while रहा, लेकिन आपको when लगा, क्यों? क्योंकि ये क्लोज पास्ट इंडेफिनिट का है. तो देख लेना पास्ट इंडेफिनिट वाली क्लोज में when आएगा. while तब आएगा जब जिस क्लोज में कार्य का जारी रहना होगा, तब while आएगा. एक कहानी यहाँ से बड़ा क्वेश्चन किया जाता है, विशेष ध्यान करेंगे. थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं, और भी क्वेश्चन आ जाते हैं. while हमने एक पढ़ा, while को इन दैट केस भी यूज किया जाता है. जैसे सेंटेंस देखिएगा, while LAUGHING, while laughing, हंसते हंसते, he STARTED started weeping, crying. तो एक कार्य होते होते दूसरा होना while laughing. दोस्तों इसका सब्जेक्ट कौन है? फर्स्ट कौन रहा था? ही. रोने कौन लगा? ही. तो यहाँ पर सब्जेक्ट लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, लेकिन अगर इसको हम एक्सप्लेन करें खोल के, तो ऐसा होगा while he was laughing. इसका कहने का कुछ ये था, while he was laughing तब भी सही है, और while laughing तब भी सही है. तो पहले डूअर कौन है? तो डूअर ये हुआ, लेकिन यहाँ पर नहीं बोलेगा, डूअर क्लियर हो गया. तो इन दैट केस में while का प्रयोग करते हैं. एक कार्य होते होते दूसरा होना while, न कि when. तो एक बात क्लियर हो रही है, while कब पड़ेगा? जब एक्शन जो होगा, जो सेंटेंसेस होगा, वो टू बी कंटिन्यू यानी कॉन्टिन्यूअस में होगा, तब while पड़ेगा. सीधी सी बात. और इससे बाहर कोई क्वेश्चन उन्होंने नहीं किया, ये सिंपल आ जाता है इस प्रकार से सेंटेंस. तो while का विशेष ध्यान करेंगे. अच्छा, एक सेंटेंस आया था कि जैसे खेल में उसे चोट लग गई, तो एक सेंटेंस लिखेंगे, मैं आगे लिखवाना चाहूँगा, लिख लो. मैं बोल रहा हूँ इन प्लेइंग खेल में, थोड़ा ऐसे लिखना भी, इन प्लेइंग कॉमा लगा के, ही गोट इंजर्ड. इन प्लेइंग ही गोट इंजर्ड. अगर देखा जाए तो शायद सही है, खेल में उसे चोट लगी, अक्सर हम नहीं बोलते हैं, लेकिन खेलते खेलते गलत है. इन प्लेइंग नहीं, इनको अंडरलाइन करेंगे और यहाँ पर करेंगे while playing he got injured. विशेष ध्यान करेंगे, एक कार्य होते होते दूसरा होना, तो while लगेगा, न कि when, न कि ऑक्यूपेशन में shall. ये कंडीशनल सेंटेंस हमारा इस प्रकार से फिनिश. और आज के लिए एक और पढ़ेंगे, बस आज हम हेडिंग डालेंगे.
पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। दोस्तों ये हेडिंग डालेंगे, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत क्वेश्चन वहां से इनको तक किए जाते हैं। होता क्या है पास्ट परफेक्ट, देखो इट इज कॉल्ड शॉर्ट पास्ट, शॉर्ट पास्ट लिखते थे मैं, दिस टेंस indicates the action had been finished in past और just past, दर्शाता है कार्य का पूरा होने तक, लेकिन पास्ट में, पास्ट इंडेफिनिट भी पास्ट में, ये भी पास्ट में, डिफरेंस क्या है? पास्ट इंडेफिनिट लॉन्ग पास्ट, ये शॉर्ट पास्ट का भी है, दैट इज स्लाइटली डिफरेंस। इसका एडवर्ब ऑफ टाइम कोई खास नहीं होगा, यानी सिंपल सेंटेंस ना के बराबर आते हैं, लेकिन आते हैं कंडीशनल, वहां पर हम वर्क करेंगे, समझाऊंगा शॉर्ट पास्ट का क्या मतलब है, आप देख लेना, एक बार इसका कॉन्सेप्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वी थर्ड प्लस और डब्ल्यू, दिस इज द कॉन्सेप्ट, बहुत ही आसान। सिंपल सेंटेंस ना के बराबर आता है, देखिएगा, शी हैड हर LUNCH लंच, हेड, डोंट बी सिली, हेल्पिंग वर्ब दूसरा मेन वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब है HV एंड दिस इज MV, वही बता रहा हूं मैंने, हैव खाना पीना लेना, उसका थर्ड वर्ब हेड होता है, तो बेसिकली बहुत ही आसान है, सिंपल सेंटेंस, नो प्रॉब्लम, कुछ भी नहीं आएगा। दोस्तों हेडिंग डालेंगे कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंस हेडिंग डालें। यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल रामबाण बताऊंगा, आपको कंडीशनल सेंटेंस में जो कंजंक्शन होता है कैसे यूज करते हैं, कैसे कैसे उसमें आता है। तो यहाँ पर कुछ कंजंक्शन खास करके आपने देखे होंगे, जैसे BEFORT बिफोर, बाय द टाइम और आफ्टर। कंजंक्शन कुछ भी हो सकता है, व्हेन भी आ सकता है यहाँ पर भी, लेकिन इसका हम 3 इन पे वर्क करेंगे। दोस्तों ये कंजंक्शन के रूप में आते हैं, कंजंक्शन का काम होता है कनेक्ट करना, जोड़ना, दो शब्दों को, दो सेंटेंसेस को, दो क्लोजेस को जो जोड़ने का काम करता है वो कंजंक्शन होता है दोस्तों। तो आपने ऐसे सेंटेंस पढ़े होंगे कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, तो वहाँ पर हम क्या करते थे कि पहले वर्ग क्या होता था वो ध्यान देना होता था कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, तो पहले देखा जाए तो पहले मरीज मरा, तो जो वर्ग पहले हुआ शॉर्ट पास्ट और जो बाद में हुआ लॉन्ग पास्ट, इसलिए हम इसको ऐसे करके यूज कर सकते हैं। खैर उसे भी छोड़ो, आप डायरेक्टली अगर मैं बात करूं कि हम कैसे सेंटेंसेस बनाएंगे, तो याद रखना, अगर कोई क्लोज बिफोर या बाय द टाइम से शुरू हो रहा है, अगर कोई क्लोज बिफोर या बाय द टाइम से शुरू हो रहा है, तो वो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा, हमेशा पास्ट इंडेफिनिट, जबकि उसके आगे या पहले वाला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट। ये है कॉन्सेप्ट, इन दोनों से बिगिन होगा। सेम कहानी मैं इधर भी कर देता हूँ, मैंने यहाँ से बिगिन किया था तो पास्ट इंडेफिनिट आगे वाला पास्ट परफेक्ट बनेगा, हो सकता है ये बीच में आ जाए, यदि बीच में आ जाएंगे तो नो बिग इशू, फिर इनसे पहले वाला वही हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बनेगा, लेकिन याद रहे बाय फोर और बाय द टाइम से शुरू होने वाला सेंटेंस, सब्जेक्ट के बाद V2, फिर आगे वाला हेड के बाद थर्ड फॉर्म। तो अब बात करते हैं आफ्टर, अगर आफ्टर से बिगिन होगा तो आफ्टर से बिगिन होने वाले सेंटेंस में थोड़ी उल्टी बात हो जाएगी, क्योंकि आफ्टर कमिंग बाद में होता है, तो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V थर्ड, सब्जेक्ट प्लस V2 plus OW. This is the difference, slightly difference. Look at it. Very easy. अभी देख लीजिएगा सेंटेंस, बिफोर एंड बाय द टाइम,
विशेष ध्यान करेंगे। लीजिएगा सर, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, हैड डाइड और देखिएगा केम, बिफोर से बिगिन हुआ तो आगे वाला कहीं में V2 में बना, उसके आगे या पहले जो भी था हेड के बाद थर्ड फॉर्म, बस इतना ध्यान रखना है। सेम कहानी बाय द टाइम की। By the time the sun set, she typed all the letters. एक सेंटेंस लिखा दोस्तों, सूर्य के छिपने तक वह सारे लेटर लिख चुकी थी। तो पहले वर्ड क्या हुआ ये देखिएगा, पहले सूर्य छिपा या लेटर लिखे गए, तो पहले लेटर लिखे गए, लेकिन यहाँ पे कहानी गजब हो गई, ये भी पास्ट इंडेफिनिट और ये भी पास्ट, सेट सेट सेट। तो यहाँ पर एरर है, ये एरर है, तो क्या होना था, शी हैड टाइम। तो ये दिस इज द राइट एक्सप्रेशन। तो विशेष ध्यान देंगे, ये स्टार्टिंग में भी आ सकता है, बीच में भी आ सकता है, डजंट मैटर, विशेष ध्यान करेंगे। बहुत एरर आते हैं ऐसे। बिफोर और बाय द टाइम की कहानी आपने देखी। अब बात कर रहे थे आफ्टर की, आफ्टर को देख लेना। It started raining. It started raining after we reached at home. हमारे घर पहुंचने के बाद बारिश शुरू हुई। हमने देखा आफ्टर से बिगिन हुआ सेंटेंस, आफ्टर से बिगिन हुआ सेंटेंस हमने जाना था कि V2 में नहीं बनता दोस्तों, बनता है हैड प्लस V3। तो ये हमारा रॉन्ग एक्सप्रेशन, दिस इज राइट। तो राइट क्या होगा, ये पास्ट में स्टार्टेड, वैसे रेनिंग क्या है, ये आपका जीरन है। इट स्टार्टेड रेनिंग आफ्टर वी हैड रीच्ड एट होम। तो ये बेटर ऑप्शन है। आफ्टर से बिगिन होने वाला हेड के बाद थर्ड फॉर्म में बनेगा नॉट इंग्लिश। कंडीशनल सेंटेंस ऐसे बहुत आता है, विशेष ध्यान करेंगे। एक और एग्जांपल, मैनी प्लेयर्स केम बाय द टाइम द मैच बिगिन। दोस्तों एरर बताना था इसमें एरर बताना है आपको, जिन पोर्शन बना A B C। तो आपने देखा बाय द टाइम से बिगिन होने वाला पास्ट इंडेफिनिट बन गया बिगिन, उसके आगे पहले वाला पास्ट परफेक्ट बनना था, यहाँ एरर है। तो ठीक है, मैनी प्लेयर्स हैड, कम का थर्ड फॉर्म कम होता है। अगर हिंदी की बात करें, मैच के शुरू होने तक बहुत से प्लेयर आ चुके थे, तो पहले प्लेयर आए, जो वर्ड पहले हुआ वो पास्ट परफेक्ट होता है, शॉर्ट पास्ट, लॉन्ग पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट। तो बाय द टाइम से शुरू होने वाला अगर शॉर्ट में चले तो V2 में आया, उसके पहले वाला हेड के बाद थर्ड फॉर्म, प्लीज ध्यान करेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। एक और एरर आया था, आफ्टर वी टुक आवर डिनर माय ब्रदर केम। लुक एट द सेंटेंस। इसमें एसएससी लेवल थोड़ा लो तो एयरफोर्स मैटर नहीं करता, इंग्लिश का इंग्लिश होता है, ऐसे अंडरलाइन करके कैसे ही आफ्टर से बिगिन होने वाला हेड के बाद थर्ड फॉर्म गलत है। तो कैसे होगा, A F T E R आफ्टर वी हैड T A K E K। दिस इज राइट ऑप्शन। आइडिया क्योंकि आफ्टर से बिगिन होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।